खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश में ईद उल फितर आज ईदगाह मस्जिदों में 5 ही लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति। कोरोना लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। लॉकडाउन के कारण 200 साल में पहली बार ईदगाह में नहीं सामूहिक नमाज। प्रधानमंत्री मोदी ने दी ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर पर बधाई। इस विशेष अवसर पर करुणा, भाईचारे और सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाएं। सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईद उल फितर पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी। लॉकडाउन का पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और घर पर ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 54 लाख के पार। दुनिया भर में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में अब तक 23,01,944 केस हो चुके रिकवर। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। संक्रमण में दुनिया भर में 10वें नंबर पर पहुंचा भारत। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,38,845। कोरोना से अब तक 4,021 मरीजों की हो चुकी मौत। राजस्थान में 12 घंटे में 72 पॉजिटिव केस आए सामने। कुल 7100 लोग हुए संक्रमित, तो वहीं अब तक 163 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में आज से रोडवेज की मोक्ष कलश यात्रा सेवा। एक परिवार के अधिकतम 2 यात्री कर सकेंगे बस से यात्रा। ऑनलाइन करना होगा यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू हो रही है यह विशेष सेवा। लॉकडाउन 4 में मिली हवाई राहत। आज से आसमान में विमान। देश में 2 महीने बाद घरेलू यात्री उड़ानें दोबारा शुरू। दिल्ली से पुणे के लिए पहली उड़ान भरी। 2 माह बाद आज से शुरू हुई हवाई सेवा। हालांकि एयरलाइंस ने नहीं बढ़ाया ज्यादा हवाई किराया। जयपुर से दिल्ली के लिए 2800 से 3300 रुपए में मिल रही है सीट। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के क्वारंटीन नियमों में बदलाव। अब 7 दिन का संस्थागत क्वारंटीन रखा जाएगा यात्रियों के लिए, जिसका भुगतान खुद यात्रियों को करना होगा। बचे हुए 7 दिन के लिए यात्री कर सकेंगे होम क्वारंटीन। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित। 50,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो वहीं 1,500 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। गुजरात में 14,000 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। कुल 14,063 लोग पीड़ित, 858 लोग की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 508 नए केस आए सामने। कुल पीड़ितों की संख्या 13,418 तक पहुंची। वहीं अब तक 261 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर। अब तक 1616 लोगों हुए पीड़ित, तो वहीं कुल 21 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। अब नए 53 मामले आए सामने। अब तक कुल 298 लोग हुए संक्रमित। हरियाणा में भी प्रवासियों ने बढ़ाई परेशानी। अमेरिका से लौटे 73 लोगों में से 21 कोरोना पॉजिटिव। 19 मई को हुई थी वापसी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, हर संभावित मरीज की हमने की स्क्रीनिंग। मार्च में दिल्ली में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से पूरे देश में फैला कोरोना, लेकिन भारत की रिकवरी रेट है बेहतर। देश में 60 दिन बाद शुरू हुई घरेलू विमान सेवा। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ी पहली फ्लाइट। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में आज से शुरू नहीं हुई विमान सेवा। पश्चिमी बंगाल में 28 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें, तो आंध्र प्रदेश में 26 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। महाराष्ट्र में 15 जून से खुल सकते हैं स्कूल। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दिए स्कूल खोलने के संकेत। ऑड इवन रोल नंबर के हिसाब से हो सकती हैं क्लास। छात्रों को अलग अलग शिफ्ट में बुलाने पर विचार। यूपी में कोरोना अस्पतालों में मोबाइल अब नहीं होगा बैन। योगी सरकार ने अपना फैसला लिया वापस। पहले कोरोना अस्पताल में मोबाइल पर लगाई थी पाबंदी।
यूपी में आज से 50% स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तरों में काम। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में होगा काम। सुबह 9 बजे से 5, 10 से 6, 11 से 7 बजे तक होगी शिफ्ट। मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही वजह से मजदूर कर रहे हैं पलायन। ये दोनों ही दल कर रहे हैं घिनौनी राजनीति। केरल के वायनाड में सैनिटाइज किए गए स्कूल। 26 मई से शुरू होंगे बोर्ड एग्जाम। विमानों में बीच की सीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एयर इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत। बीच की सीट पर बैठ सकेंगे यात्री। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बीच की सीट नहीं रहेगी खाली।